माँ दुर्गा की क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर। माँ का नाम लेकर एक तस्वीर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं, जो भी आप पाना चाहते हैं सब कुछ आपको मिल जाए। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए, जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि आपके रिश्ते को लेकर भविष्य में क्या योजनाएं हैं माँ दुर्गा की, क्या कुछ होने वाला है आपके रिश्ते में, सब कुछ बताएंगे। बस आपको एक नंबर चुन लेना है, एक तस्वीर चुन लेना है जो ज़्यादा आकर्षित लग रही हो। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लीजिए, फिर उनका नाम सोचकर एक तस्वीर चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, थैंक्स टू गॉड, जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड कर दीजिए। क्योंकि जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और फिर आपसे ये रीडिंग भी मैच करती है। उम्मीद है आपने अभी तक चुन लिया होगा। अगर आपने चुनी है पहली तस्वीर माता रानी की 555 नंबर और आप जानना चाहते हैं कि माँ दुर्गा की क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर, हम सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन जो है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ा सा कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 15 तारीख किसी भी महीने की, 3 तारीख, 23 तारीख, 17 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 24 तारीख और 28 तारीख। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें। बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जुलाई, जून। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में है M, G, S, U, I, K, A, C, Y, O, E, Q। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। दोस्तों, कंडीशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे रिश्ते के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके पर्सन उनको उतना तवज्जो नहीं देते हैं। जी हाँ, उतनी परवाह ही नहीं करते और आप हैं कि दिल से उनसे जुड़े हैं। आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, आप उनके बिना जी नहीं सकते। वन साइडेड है जो भी है इस रिश्ते में, सिर्फ़ और सिर्फ आप दिए जा रहे हैं, आपको मिलता कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ इग्नोरेंस मिलता है। वो इग्नोर करते हैं आपको, वो आपकी परवाह नहीं करते, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कभी इच्छा होगी तो आपसे बात करेंगे, वरना कितने ही बार ऐसा होता है कि आप उन्हें फ़ोन लगाते रहें और आपको रिप्लाई ये मिलेगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो इस तरह से आपका दिल टूट जाता है। वन साइडेड लव है, आप बहुत ज़्यादा उनसे जुड़े हैं और वो जैसे कि आपके लिए नहीं है, वो जैसे कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीवन में दुख, तकलीफ़ें और परेशानियाँ भर रहे हैं। अगर आप अपनी आंखें खोल कर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, पर आपकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है। आपको कुछ नहीं नज़र आता है, आप कुछ भी देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको ये महसूस होता है कि आप उनके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, आप उसमें भी खुश रह लेते हैं। आप उसमें इसलिए खुश हैं क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते, ये आपने सोच लिया है।
और यही आपकी सोच है कि आप उनसे जुड़े रहते हैं, हमेशा ही आप उनसे बात करते रहेंगे, अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव देते रहेंगे। कभी ये नहीं सोचते कि वो पलट के आपको फ़ोन लगाएगा, क्या वो आपके लिए कभी फ़िक्रमंद होगा या नहीं होगा। आप ही अपनी तरफ से सब उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, बहुत केयर करते रहते हैं, बहुत उनकी परवाह करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं उन्हें। लेकिन वहाँ से कुछ भी आपके पास वैसा नहीं आता जैसा आप देते हैं, जितना आप देते हैं। और कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत दुखता है, आप तन्हाई में अकेले में बहुत रोते हैं। पर फिर भी इतना सब कुछ होकर भी आप कभी उससे शिकायत भी नहीं करते, कभी ये भी नहीं कहते कि ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। अगर इस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ आप दिए जा रहे हैं तो उस इंसान ने ये आदत डाल ली है अपनी कि वो अगर कभी कुछ आपको नहीं भी देगा अपनी तरफ से, ना प्यार देगा, ना इज्जत देगा, ना आपकी परवाह करेगा कभी, तो भी आप उसे चाहोगे, तो भी आप उससे जुड़े रहोगे। मतलब आपकी वो ज़रूरत है, उसने ये समझ लिया है बहुत अच्छे से, और इसीलिए वो आपके लिए बेपरवाह हो गए हैं। उन्हें कभी आपकी फ़िक्र नहीं होगी फ्यूचर में भी। और ऐसे रिश्ते में आप बंधे हैं, आपको अभी जितनी तकलीफ़ें मिली हैं फ्यूचर में वो और कितनी तकलीफ़ें दे सकते हैं। तो माता रानी यही कहना चाह रही हैं कि आपको अपनी आंखें खोलना है। इस तरह से आप अपने रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए, आपका भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। और एक और कंडीशन है यहाँ पर उन लोगों की जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं और उनके मन में अभी उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। हो सकता है अभी दोस्ती है और अब दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ रहा है रिश्ता आपका, और आपके मन में उनके लिए बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स हैं, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है। तो जिसने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 1, उनके लिए अगर आपकी अभी नई दोस्ती हुई है, कोई न्यू पर्सन है, तो भी माता रानी का यही मैसेज है आपके लिए कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस मत होना, क्योंकि ये आपके कार्मिक हैं, ये आपके कर्मा हैं पिछले जन्म के, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुख और तकलीफ़ें ही देंगे फ्यूचर में। इसीलिए माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है कि वो आपको हिम्मत दे रही हैं कि आप इस कार्मिक रिलेशन से आगे बढ़ें, बाहर निकलें और अपने भविष्य की चिंता करें, अपने लिए सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। आप आंख बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ उसको, अपनी खुशियों की चाबी आपने उसकी पॉकेट में डाल रखी है। आपने यही सोच लिया है कि आपकी दुनिया जैसे उसी के इर्द गिर्द है, उसके अलावा तो आपका कुछ भी नहीं, आपको कुछ नज़र नहीं आता। आप सारे रिश्ते आपको बेमानी लगते हैं और सिर्फ़ एक वही रिश्ता सच्चा लगता है। तो माता रानी यही कह रही हैं कि मेरे बच्चे, इतना ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित मत करो, क्योंकि इस रिश्ते में आपको कभी खुशियाँ नहीं मिलने वाली हैं। ये आपको कोई लेसन देने आया है, ये आपको कुछ समझाने आया था। यही समझाने आया था कि आप बहुत पावरफुल सोल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप खुद को भूल कर बैठ गए हो। आपको नहीं पता है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, आप इस धरती पर क्यों आए हो। आप इन सब के लिए नहीं आए हैं इस धरती पर कि आप दूसरों की यादों में आंसू बहाएं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करें, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए बैठे रहें, ऐसा सोच लें कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, हेल्पलेस हो जाएं और सिर्फ़ उसके हाथों की कठपुतली बन जाएं। इसके लिए आप नहीं आए हैं धरती पर। अपने आप को पहचानो, अपने लिए एक्शन लेना सीखो। अगर आज आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पाए तो फ्यूचर में ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो आपके जो पर्सन हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, कभी सॉरी नहीं बोलते हैं, गलती हो भी जाए तो भी उनको यही लगता है कि आप समझ लीजिए ऐसा क्यों हो गया। पर ये कभी सॉरी फील नहीं करेंगे, ये कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद ही बने रहना चाहते हैं। गलती इनकी है तो भी ये नाराज़ हो जाएंगे, और गलती आपकी है फिर तो पूछिए ही मत। ये कभी खुद से आपके बारे में नहीं पूछेंगे कि क्या है, किस हाल में हो, कुछ नहीं। हमेशा आप ही इनसे पूछते रहें कि आप कैसे हो, आप कैसे हो।
तो इस तरह से इनकी एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। माता रानी आपसे बस यही कह रही हैं कि इस टॉक्सिक रिलेशन में आप बने रहेंगे तो आपको तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 777 नंबर। अगर आपने चुना है 777 नंबर और आप जानना चाहते हैं माँ दुर्गा की क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर, माँ क्या चाहती हैं, तो आपको सब कुछ बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, थैंक्स टू गॉड और ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, एंजल्स का, यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलती हैं। तो वो कमेंट में ज़रूर उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं आपके साइन और एलिमेंट की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा सा कम है। वाटर साइन यहाँ पर कम है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 17 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 27 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 11 तारीख। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अगस्त, अक्टूबर, मई, जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है बी, एन, पी, एफ, एच, आर, डब्ल्यू, के, जे और वी। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन बता देते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और आपके पर्सन भी आपको बहुत चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इशू है आप लोगों के बीच में, शायद फैमिली इशू बहुत है और आपके जो पर्सन हैं वो अपनी माँ के कहने में आकर आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं और उनकी माँ शायद बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इस रिश्ते को लेकर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि आपके साथ वो रिश्ता रखें। तो आपके पर्सन और आपके बीच में अभी दूरियां बढ़ रही हैं। अभी उनकी फैमिली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशू ऐसा हो रहा है कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया है आपके पर्सन को कि वो आपसे दूर रहें, आपसे बातचीत ना करें, आपसे रिश्ता ना रखें। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह का कंडीशन बन गया है कि आप लोग अभी सेपरेशन की स्थिति में आ गए हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन मैरिड हैं या तो फिर उनकी कहीं मैरिज हो रही है या आपकी कहीं मैरिज हो रही है और यहाँ आप बहुत ज़्यादा आंसुओं में डूबे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया। अगर आपको बिछड़ना ही था तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं और आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन मैरिड हैं और अपनी फैमिली में बिज़ी हैं और आपके लिए वो एक्शन नहीं लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनकी मैरिज हो रही है या आपकी मैरिज हो रही है कहीं
और अब आपको लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ईश्वर ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है कनेक्शन, और ट्विन फ्लेम में यही होता है दोस्तों कि आप फिज़िकली भले ही आसपास ना रहें, लेकिन आत्मा में आपके बसे हैं वो। आप लोग दिल से जुड़े रहेंगे, वो भले ही आपसे दूर रहें, और ईश्वर उन्हें तभी मिलाएगा जब आप उस लेवल पर आ जाएं। तो आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को उस लेवल पर ले जाएं और उन्हें भी उस लेवल तक लाएं कि आप दोनों एक लेवल के जब हो जाएंगे तो आत्मिक तौर पर आप दोनों एक दूसरे को मिल पाएं। तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ का यही पर्पज़ है कि आप भले ही फिज़िकली आप ना मिलें, शारीरिक तौर पर आप दूर रहें, लेकिन आत्मा के स्तर पर आप उनसे जुड़े रहेंगे। देखिए, प्रेम बहुत संकुचित नहीं होता है, प्रेम बहुत ब्रॉड होता है। जो प्रेम करता है वो पाना नहीं चाहता, वो त्याग करता है, तो वही सच्चा प्यार है। और अभी आप बहुत जल्दी अपना धैर्य खो रहे हैं, आप में पेशेंस नहीं है, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं, बहुत आंसुओं में डूबे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिर गए हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा रोएंगे, आप इतना ज़्यादा उनके लिए मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मदर यूनिवर्स आपको बस यही लेसन देना चाह रही हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेडिटेशन करें। आप ट्विन फ्लेम वाले हैं, सभी यहाँ पर ट्विन फ्लेम है, यहाँ पर कार्मिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्विन में यही होता है कि आप लोग एक दूसरे से भले ही ना मिल पाएँ शारीरिक तौर पर, लेकिन आप दोनों की शादी हो ये ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे इस जीवन में आत्मा के लेवल पर। जी हाँ, वो दिल से आपसे जुड़े रहेंगे, वो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन सही समय आने पर। सही समय अभी नहीं आया है, यही माता रानी आपसे कहना चाह रही हैं, यही बताना चाह रही हैं। लेकिन हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप बहुत बेचैन हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत निराशा आपकी ज़िंदगी में आ गई है। अब कहीं से कुछ भी ऐसा पॉजिटिव आपको नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जब सारे रास्ते आपको बंद नज़र आएँ तो समझ लीजिए कि कोई ऐसा रास्ता खुलने वाला है जो आपके लिए सही हो। कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, कुछ बड़ा आपको ऐसा अचीव होने वाला है, क्योंकि इंसान तभी अपनी आप को, अपने अंदर की ताकत को पहचानता है जब वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिर गई है, अब आपके पर्सन किसी और के होने जा रहे हैं या आपकी शादी कहीं और होने जा रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कुछ ऐसा करेंगे, उसकी हीलिंग करेंगे, उसके लिए भी कुछ पॉजिटिव करेंगे और ख़ुद के लिए भी। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ईश्वर से आप कनेक्ट होंगे, आप खुद की ग्रोथ करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपको वही प्यार लौटकर ज़रूर मिलेगा जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके जीवन से जा रहा है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो रहा है, इस तरह से आप बहुत लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव नहीं होना है। जी हाँ, अपनी होप को नहीं खोने देना है, क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है, किसी पर बहुत आश्रित हो जाता है, तभी उसे वो चीज़ दूर की जाती है, क्योंकि वो अपनी सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द ले आया है। इसीलिए आपके साथ ये हुआ है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, जिसने भी चुना है 999 नंबर, और आप जानना चाहते हैं कि माँ दुर्गा की क्या योजनाएं हैं आपके लिए, क्या सोच आपकी है, क्या आपके पर्सन की सोच है, और क्या कंडीशन बनने वाली है, सब कुछ बताएंगे।
और सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर साइन और एलिमेंट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है आज। जी हाँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से धनु राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो इसकी एनर्जी भी है यहाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सभी राशि और एलिमेंट्स बराबर हैं। साइन और एलिमेंट यहाँ बराबर से हैं, सभी लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 26 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख, ये बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, सितंबर, फरवरी, मार्च, मई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में जी, हाँ जी, टी, सी, एन, ए, आर, वी, के, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम आपको बता दें यहाँ पर कैसी एनर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं अपने रिलेशन के लिए। जी हाँ, उनका जो प्यार है वो उनके लिए बहुत अपनी जान छिड़कता है और दोनों ही एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे को इतना अच्छा समझते हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर सभी की। वो चाहे आपके लव पार्टनर हैं, वो आपके न्यू पर्सन है, जो भी है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इशू दिख रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हैं। आप दोनों की ही एनर्जी इस लेवल पर है कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जब भी बात होती है तो एक कहता नहीं और दूसरा समझ लेता है। जी हाँ, बिना बोले दूसरे को समझ में आ जाता है। इस तरह से इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका और आपके पर्सन का। आप दोनों ही अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। और आपके जो पर्सन हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बात करके जैसे उनकी हीलिंग हो रही है। पास्ट लाइफ में उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनकी वजह से वो बहुत टूटे हुए थे अंदर तक, लेकिन आपसे मिलकर उन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। वो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, वो जो भी है। लेकिन अभी इस रिलेशन में प्रेजेंट कंडीशन में यही चल रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और माँ दुर्गा आपको शायद उनसे इसलिए मिलाया है माँ दुर्गा ने कि आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आपको मिलें जो आप डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, आप सिंगल हो सकते हैं या वो सिंगल हो सकते हैं, इस डिफरेंस हो सकता है। प्यार ना तो कोई उम्र की सीमा देखता है, प्यार ना ही रिश्ते रुपए, पैसे, धन दौलत की दीवारें देखता है, ना ही समाज की किसी भी रीति रिवाज को समझता है। प्यार तो अनकंडीशनल लव तो आप किसी से भी करें, किसी से भी। जैसे कि राधा और कृष्ण का लव था, कितना प्योर था, कितना अनकंडीशनल। वो कभी एक दूसरे से जुदा होकर भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया जैसे वो अलग हुए हों। ऐसा लगता है जैसे कि वो हमेशा एक साथ थे। और आज हम उनकी जब भी नाम भी लेते हैं तो पहले राधा का नाम पहले लेते हैं, बाद में कृष्ण का। तो बस वही है, अगर आप ऐसा प्यार करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। आप ये खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिला है। जी हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्पिरिचुअल लव आपको मिलने वाला है, कुछ आत्मिक, जो आत्मा से जुड़ा हुआ होगा, जो आपकी सोल से जुड़ा हुआ होगा। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। हो सकता है आप मेडिटेशन भी करते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी आप हाल फिलहाल किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, बहुत अच्छे से आपकी बातें समझते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है,
बहुत प्यार है आप दोनों में। भले ही आपने खुलकर ना माना हो या उन्होंने आपको प्रपोज़ ना किया हो, लेकिन हाँ, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो वो आपके सोलमेट हैं जो आपको मिले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी ना आए, हम ऐसी ही प्रार्थना आप सभी के लिए ईश्वर से करते हैं। अपनी खुशियों का हमेशा ख्याल रखिए, लोगों के बारे में कभी ना सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, वो कहते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।